क्या हो, कहानी उस मोड़ से शुरुआत हो जहाँ पर बाकी की कहानियाँ दी एंड हो जाती है। जहाँ पर हम क्या देखते हैं कहानियों में कि किस तरह हीरो ने अपने विलेन को हराया, उसके बाद अब लोग एक पीसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। बट उसके बाद की कहानी क्या? जहाँ पर द फ्यूरन बियॉन्ड्स ऑफ जर्नी इसी कहानी को बताती है कि भाई आगे का क्या? यहाँ पर हमें तुम्हें देखने को क्या मिलने वाला है कि द फ्यूरन्स ऑफ बियॉन्ड्स ऑफ जर्नी लिटरली, अगर ईमानदारी से ये बात बोलूं कि भाई ये एनिमे शुरुआत में बोरियत फैला देती है। 4 से 6 एपिसोड लिटरली ये अपने स्टोरी को भाई सेटअप लेने में और क्या चीजें चल रही है इनमें ही टाइम बहुत ज्यादा ले लेती है, जिसकी वजह से तुम ऐसा होगा कि भाई इस एनिमे को छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। बट अगर तुमने वो चीजें सह ली तो तुम्हें इसकी एक पीसफुल और अच्छी एक शांत भरी वो स्टोरी तुम्हें मिलेगी। और स्टोरी कुछ ऐसी रहने वाली है कि जहां पर हिमेल जो कि एक सफर पे निकलता है अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ, जिसमें फ्यूरन रहती है, आइजन रहता है और हाइज रहता है, जो कि भाई तीनों मिलके उनका टारगेट रहता है कि भाई उन्हें डीमन किंग को मारना है, डीमन किंग को मारना है। और डीमन किंग को मार के वो आते हैं और उनकी ये जर्नी चलती रहती है। और जर्नी का ऑलमोस्ट टाइमलाइन 10 साल का रहता है, और जिसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि अपने फ्यूरन जो कि भाई वो एक एल्फ है जो हजारों साल तक जी सकती है, और वो जब 10 साल का ये जर्नी दी एंड होती है तो उसकी पलक झपकने इतना रहता है। जब हमें इसके बाद क्या होता है कि हमारे हिमेल जो मेन हीरो रहती है उसकी डेथ होती है। डेथ होने के बाद अपने फ्यूरन का एहसास होता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा उससे प्यार करता था उस इंसान को वो अच्छे से जानती भी नहीं है, और उसे जानने की भी कोशिश नहीं की उस इंसान को, जिसकी वजह से उसे रिग्रेट रहता है। और उसे अब वो जर्नी पे दोबारा से स्टार्ट करती है, और नई जर्नी इस बार रहने वाली है ओरियोन। ओरियोन एक ऐसी जगह है जहां पर सारी की सारी आत्माएं, सोल्स भाई वहां पर विश्राम करती है, उस स्थान पे जहां पर उस प्लेस पे वो जाकर अपनी हिमेल से मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है। और हिमेल जब तक जिंदा थी जो बातें हिमेल को नहीं बता पाई वो बातें उसे बोलना है। फिलहाल हमारी कहानी इसी के ऊपर सेट है, और इसी जर्नी के बीच हमें और भी कुछ चीजें पता चलती है कि सीजन 1 में उसे कुछ लोग भी मिलते हैं, जिनमें भाई फन नाम की लड़की भी मिलती है जो अपनी फ्यूरन की सादिक बनती है। मैं भी ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। और मिस्टर स्टार्क जो कि भाई आइजन का ही शिष्य रहता है, वो भी उस जर्नी में शामिल होता है। ये 3 लोग के साथ ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है, और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जो अपनी एल्फ है यानी फ्यूरन है, वो हमेशा भाई उसके चेहरे पे कोई इमोशन और एक्सप्रेशन लेस रहती है वो लड़की, और भाई वो काफी शांत और काफी पीसफुल रहती है। बट भाई वो एक्सप्रेशन लेस उस चेहरे को भाई मैंने इस एनिमे में रोते हुए देखा, जो भाई उसके अंदर कोई इमोशन नहीं था। जब एक इंसान जो उससे प्यार करता था जब उसकी डेथ होती है तो भाई उसी एल्फ को भाई उसी इमोशनल लेस चेहरे को मैंने रोते हुए देखा। जहां पर ये पीसफुल चीजें हमें दिखाती है कि लाइफ में हम कुछ लोगों की वैल्यू नहीं करते, बट उसके जाने के बाद हम उसकी वैल्यू जरूर से जरूर करते हैं, क्योंकि उसके जाने के बाद हमारे पास उनकी सिर्फ यादें रहती हैं, और यादें के सहारे इंसान के साथ नहीं जिया जा सकता है। फ्यूरन इसी चीजों से बेस्ड है इसी के साथ। जहां पर भाई मैंने और भी कुछ चीजें देखी कि भाई जो ओरियल जाने के लिए जो रास्ता है वहां पर स्पेशल परमिट लगता है। परमिट कुछ ऐसा है कि भाई उन्हें ए सर्टिफिकेट जादूगरनी चाहिए, उस जगह पे उन्हीं लोगों को अलाउड है जाना, जहां पर इसके लिए सर्टिफिकेट के लिए भाई अपनी फ्यूरन और साथ में और फर दोनों के दोनों भाई एग्जाम में पार्टिसिपेशन भी लेते हैं, कि ताकि उन्हें ए सर्टिफिकेट जादूगरनी का मिल सके, जहां पर वो अपने ओरियल जा सके और साथ में वो अपने हिमेल से मिल सकें और उनकी जर्नी खत्म हो। फिलहाल हमें यही चीजें दिखाई गई है, जहां पर एग्जाम वगैरह में तुम्हें एक्शन वगैरह भी देगी। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ शांतफुल पीसफुल ही एनिमे चलती रहेगी, नहीं, ये तुम्हें एक्शन का माहौल, सिचुएशन, इमोशन और साथ में कुछ फनी चीजें रहेंगी, जिसकी वजह से तुम्हें एंटरटेनमेंट भर भर के मिलेगा अच्छे एनिमेशन के साथ। जहां पर तुम्हें मैं बता दूं कि 1000 सालों से जीने वाली अपनी फ्यूरन जो मेन कैरेक्टर है, एल्फ है, पर वो काफी शांत रहती है, विदाउट एक्सप्रेशनलेस रहती है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहती। बट जब वो अपने फॉर्म में आती है तो भाई अच्छे को भाई वो छक्के छुड़ा सकती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा क्या है इस एनिमे सीजन 1 में कि भाई वो हमेशा शांत तो रहती है, बट जरूरत पड़ने पे भाई वो अपनी पावर जब रिवील करती है ना तो भाई काफी औसम लेवल का है। जहां पर मैं तुम्हें बता दूं कि भाई डीमन किंग की लड़ाई में वो उससे जीती पड़ी है, उसकी लड़ी पड़ी है, तो सोच लो उसकी पावर लेवल कितनी इनहैंस, कितनी ग्रेटेस्ट लेवल पे, बस वो चुपचाप रहती है। फिलहाल तुम्हें सीजन 1 में वो तुम्हें ये चीजों का भाई तुम वैल्यू समझ गए होगे कि जब वो लड़ी होगी तो किस लेवल का लड़ी होगी। और साथ साथ में मेरे को इतना ये भी समझ में आया है कि फिलहाल वो
उनका यही टारगेट रहना है, ओरियल पहुंचना और हिमेल से बातचीत करना है। इसी पे स्टोरी में भी एंड हो। बट भाई मैंने मांगा नहीं पढ़ा, मैं सीधे डायरेक्ट एपिसोड देखा हूँ सीजन 1 के, तो मुझे इतना समझ में आ गया है कि जिस हिसाब से भाई हमें बीच बीच में हिमेल के भाई रेफरेंस और उसकी टीम जिसमें आइजन वगैरह और पादरी का वो जिक्र होकर उनकी बातों का जिक्र कराया जाता है, फ्लैशबैक चीजें दिखाई जाती है, तो इतना समझ में आता है कि सीजन 2 में हम ये मान के चल लो कि हमें डीमन किंग की फाइट भी दिखाई जा सकती है अपने हिमेल की टीम के साथ, जिसमें फ्यूरिन वगैरह लड़े थे और आइजन वगैरह और पादरी भी लड़ा पड़ा था। तो वो चीजें 100% है कि भाई हमें फ्लैशबैक के थ्रू वो आइकॉनिक फाइट एक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने कोई मांगा उंगा नहीं पढ़ा है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, बस मेरा एक प्रेडिक्शन है जो कि हमें सीजन 2 में ये चीजें देखने को मिल जाए, क्योंकि फ्लैशबैक्स के भाई हमें सीजन 1 में ही चीजें दिख रही हैं, उसकी बातें, उनके कुछ कारनामे, ये सब चीजें भाई दिखता है। जहां पर भाई मैं तुम्हें बता दूं, फ्यूरिन बियॉन्ड ऑफ जर्नी लिटरली मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये एक मास्टरपीस एनिमे है, मैं ये बोलूंगा कि एक अच्छा एनिमे इसे मैं कंसिडर कर सकता हूं, जिसे भाई एक शांत माहौल में देखना पड़ेगा। तुम शांत माहौल में अगर नहीं देखोगे तो ये तुम्हें एनिमे भाई बोरियत फैलाते हुए दिखेगी, क्योंकि भाई 4 से 6 एपिसोड लिटरली तुम्हें भाई तुम्हारे दिल की अंतर आत्मा तुम्हें इस एनिमे से दूर रहने के लिए बोलेगी कि भाई तुम दूर हो जाओ, ये एनिमे तुम्हारे लिए है ही नहीं। जब तुम इसे जबरदस्ती करके 4 से 6 एपिसोड देखते हो, तब इसकी कोर वैल्यू तुम्हें समझ में आती है कि एक्चुअल में अपनी फ्यूरिन ऑफ बियॉन्ड ऑफ जर्नी किस चीज पे बेस्ड है, किस चीज पे है, जहां पर भाई बाकी की स्टोरी एंड होती है जिस चीज पे, वहीं से इसकी कहानी की स्टार्ट होती है फ्यूरिन ऑफ बियॉन्ड ऑफ जर्नी। जहां पर फिलहाल मैं बता दूं कि भाई अपने 2026 में 16 तारीख को जनवरी के महीने में इसका सीजन 2 एयर होना स्टार्ट हो रहा है, जहां पर मैं इसको अभी हाल ही फिलहाल में देखा हूं, तो मैं एक तरफ से इसे रिकैप टाइप की भी तुम्हें वीडियो बना रहा हूं कि एक्चुअल में फ्यूरिन ऑफ बियॉन्ड ऑफ जर्नी में सीजन 1 में क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या स्टोरी है और क्या कैरेक्टर की चीजें हैं। मैंने वही चीजें तुम्हें बताई है, जहां पर भी अगर मैं किसी पॉइंट्स को मिस कर गया हूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और तुम क्या सोचते हो फ्यूरिन ऑफ बियॉन्ड ऑफ जर्नी एनिमे को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई मैं इसकी सीजन 2 का भी वेट कर रहा हूं, मुझे देखना है कि भाई वो क्या हिमेल से वो सोल की दुनिया में वो क्या बातें कहना चाहती है, क्या बातें वो जो जब तक वो जिंदा था उसे नहीं बोल पाई, वो बातें मुझे जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। अब देखता हूँ फ्यूरिन ऑफ बियॉन्ड ऑफ जर्नी का दी एंड कैसा होता है कैसा नहीं। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि ये एनिमे भाई शांति और कामनेस और जिस हिसाब से देती है उस हिसाब से एक्शन और एडवेंचर भी भाई प्रेजेंट कर देती है। अब देखते हैं सीजन 2 का वेट करते हैं। बस आज वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, और जाने से पहले इतना बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। चलो बाय।